जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेट सीरीज 2024-25 जो हमारी ये चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखते हैं फटाफट आज का पहला क्वेश्चन। हर की दून वह किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि जो हर की दून वह किन्नौर घाटी के मध्य जो प्राचीन व्यापार मार्ग था वो कौन सा था? बरासू दर्रा, बाली पास, नेलंग दर्रा या ओडेनकल दर्रा। तो दोस्तों, जो हर की दून और किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था वो कौन सा था? बरासू दर्रा था। कौन सा था? बरासू दर्रा था। यहीं पे एक क्वेश्चन पकड़ने के लिए, हर की दून कहाँ पे? उत्तर काशी में स्थित है, ठीक है। और किन्नौर घाटी तो यहाँ पे जो भी दर्रे होंगे, खैर ये सारे के सारे दर्रे क्या हैं? उत्तर काशी जनपद के ही दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन, राड़ी का डांडा किस जनपद में स्थित है? जो राड़ी का डांडा है वो किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में, टिहरी में, उत्तरकाशी में या चमोली में? तो दोस्तों, जो राड़ी का डांडा है वो आपके क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो राड़ी का डांडा है वो किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है राड़ी का डांडा। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लो, सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? अलकनंदा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, भागीरथी नदी घाटी या टोंस नदी घाटी? दोस्तों, मेरे आंसर बताने से पहले आप जिसको आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख सकता है। इससे आपको फटाफट आपका रिवीजन होता जाएगा। तो राज्य में जो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन सी है? टोंस नदी घाटी है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सबसे कम वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 2112 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर, 2310 वर्ग किलोमीटर या 2490 वर्ग किलोमीटर? तो दोस्तों, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? ठीक है, सिर्फ नहर बनाने की बात की जा रही है, बस आने की बात नहीं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग है। हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? ट्रेल को, लूसी गटन को, रैमजे को या गोवान को? तो दोस्तों, याद रखना, जो हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय दिया जाता है वो रैमजे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? रैमजे को दिया जाता है। और समूह में जो यूकेएसएससी पूछ रहा है ट्रेल से और रैमजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? जो खेतिहार न्यास निधि, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? तो दोस्तों, याद रखना कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1906 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कहाँ किया गया था, तो याद रखना कि कुमाऊं भाबर जो खेतिहार न्यास निधि थी उसका जो गठन किया गया था नैनीताल जनपद में किया गया था। किस जनपद में किया गया था? तो वो किया गया था नैनीताल जनपद में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जो रुई बुग्याल है वो किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में या फिर चमोली में? तो दोस्तों, जो रुई बुग्याल है वो आपके कौन से जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है रुई बुग्याल। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किससे प्रदान की गई है? नैन सिंह रावत को है कर देना, ठीक है, इंद्र सिंह नयाल को, शिव प्रसाद डबराल को या हर्षदेव ओली को? तो दोस्तों, जो कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया है वो किया गया है नैन सिंह रावत को। किसको किया गया है? पंडित नैन सिंह रावत को। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि पंडित नैन सिंह रावत को किसने दी थी?
ठीक है। तो याद रखना कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि जो पंडित नैन सिंह रावत को दी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। किसने दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार ने दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या दी थी? कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया था पंडित नैन सिंह रावत जी को। अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को कब दिया गया? पहली बात कि प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? हरि सिंह थापा हैं। ठीक है, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? हरि सिंह थापा हैं। और हरि सिंह थापा को यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में? तो दोस्तों याद रखना कि जो प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को दिया गया था वो 2013 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2013 में प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? हरि सिंह थापा हैं। और कब दिया गया? 2013 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहलाता है। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? दोस्तों इन सभी वीडियो स्पेशल वीडियो बनी है ये, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उत्तर का वाराणसी चाहे वो दर्रे वाली हो, चाहे बुग्याल वाली हो, चाहे उपनाम वाली हो, चाहे उपाधियां वाली हो, सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियो स्पेशल वीडियो बनी हुई है। तो उत्तर का जो वाराणसी है, उत्तर का वाराणसी कहलाता है चंपावत को, उत्तरकाशी को, बागेश्वर को या अल्मोड़ा को? तो दोस्तों याद रखना उत्तर का जो वाराणसी कहलाता है वो किसको कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। और इसी को व्याघ्रेश्वर या अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बागेश्वर को। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट को सुई के नाम से किस काल में जाना जाता था? किसको? पहली चीज है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि सुई के नाम से किस स्थान को जाना जाता था प्राचीन समय में? तो लोहा घाट को जाना जाता था। अब क्वेश्चन बनता है कि लोहा घाट को सुई के नाम से किस काल में जाना जाता था? कोत्यूरी वंश के कार्य में, कुनिंद वंश के, परमार वंश के या चंद वंश के? तो दोस्तों याद रखना कि जो लोहा घाट को सुई के नाम से जाना जाता था वो आपके कोत्यूरी काल में जाना जाता था। किस काल में जाना जाता था? कोत्यूरी काल में जाना जाता था सुई के नाम से। और किसको जाना जाता था? लोहा घाट को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? लोहा घाट चंपावत को जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में, उधम सिंह नगर में, पौड़ी में या हरिद्वार में? तो याद रखना राज्य में जो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। ठीक है, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर। जबकि सर्वाधिक वन कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में स्थित है। और देश में अगर सबसे कम वन की बात करें तो कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के पुजारी होते हैं मैसूर के जंगम ब्राह्मण। एक तो केदारनाथ के सिंपल पुजारी जो पता है क्या कहलाते हैं? रावल कहलाते हैं। लेकिन ये होते कहाँ के हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, तमिलनाडु के जंगम ब्राह्मण, केरल के जंगम ब्राह्मण या उड़ीसा के जंगम ब्राह्मण? तो दोस्तों याद रखना कि जो केदारनाथ के पुजारी होते हैं वो क्या होते हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। राज्य में जो लघु हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 2500 मीटर, 1800 से 3000 मीटर, 2000 से 3500 मीटर या फिर 2500 से 4000 मीटर? तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में लघु हिमालय है, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1800 से 3000 मीटर के बीच है। कितनी है? 1800 से 3000 के मीटर के बीच क्या है? राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? क्या पूछा है? राज्य के कुल क्षेत्रफल के, ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 10.5% भाग पर या फिर 12.5% भाग पर या 13.5% भाग पर या 14.5% भाग पर? तो दोस्तों याद रखना कि राज्य के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 12.5% भाग में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 12.5% भाग पर। ठीक है, और सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? गेहूं की। ठीक है, जबकि देश में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? चावल की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो नैनीताल राजभवन है, नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? स्टीवंस ने तैयार किया था, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने, विल्सन ने या ट्रेल ने?
तो दोस्तों जो नैनीताल राजभवन का डिजाइन तैयार किया था, वो तैयार किया था किसने? स्टीवंस ने तैयार किया था। किसका? नैनीताल राजभवन का डिजाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मूलाराम, किशोरी लाल वैद, रणवीर सिंह बिष्ट या वी आर्चर। तो दोस्तों जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? किशोरी लाल वैद जी हैं। ठीक है। जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? किशोरी लाल वैद जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुनार को किस भाग में पहनते हैं? क्या क्वेश्चन ये आ सकता है, मुनार क्या है? ठीक है, आभूषण है, ठीक है, कृषि यंत्र है, इस तरीके से ऑप्शन पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि मुनार को शरीर के किस भाग में पहनते हैं? गले में, हाथ में, पाँव में या कान में? तो दोस्तों याद रखना, जो मुनार है, मुनार को किस भाग में पाया जाता है? कानों में पहनने वाला आभूषण है। और मुख्य रूप से जो मुनार का प्रयोग करते हैं वो तिब्बती लोग करते हैं। जो तिब्बती भूटिया लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इस मुनार आभूषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ठीक है। जो कुमाऊं राइफल है, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में? तो दोस्तों जो कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया वो किया गया 2017 में। तो कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी कब किया गया? 2017 में जारी किए गए। और आप अगर जो यहाँ तक देख रहे हो मुझे जरूर ये बताना कि कुमाऊं राइफल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? जो महारानी कर्णावती थी वो किसकी संरक्षिका थी? महिपति शाह की, पृथ्वीपति शाह की, फतेहपति शाह की या नरेंद्र शाह की? तो दोस्तों जो महारानी कर्णावती थी, महारानी कर्णावती जो थी संरक्षिका थी किसकी? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है। किसकी थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। कौन सी? महारानी कर्णावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? राज्य में जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो दोस्तों राज्य में जो जननी सुरक्षा योजना है वो लागू की गई थी 2005 में। कब लागू की गई थी? याद रखना, 2005 में राज्य में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार हैं। जो भूतों की बारात उपन्यास है उसके रचनाकार कौन थे? ठीक है। इलाचंद जोशी, शिव प्रसाद डबराल, वीरेंद्र रावत या गिरिराज शाह? तो दोस्तों याद रखना, जो भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार हैं वो कौन है? इलाचंद जोशी हैं। ठीक है। भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो लाहचारी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? थारू से, राजी से, भूटिया से या जौनसारी से? तो दोस्तों याद रखना, जो लाहचारी नृत्य है वो क्या है? थारू जनजाति से संबंधित है। जो लाहचारी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से संबंधित है। कौन सा? लाहचारी नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था? ठीक है। मुकुंदी लाल ने, विक्टर मोहन जोशी ने, बिशंबर चंदोला ने या ललिता प्रसाद नैथानी ने? तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर जिसको आंसर आता है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना, जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने किया था। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने कहां से किया था, तो याद रखना, जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन था वो अल्मोड़ा से किया था। किसने? विक्टर मोहन जोशी ने। और कब से कब तक किया था अगर ये पूछा जाए तो 1930 से 1933 के मध्य किया था स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने अल्मोड़ा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? ठीक है। जो कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का, यहाँ कुमाऊं परिषद से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और मैंने अगर आप चाहो तो एक स्पेशल वीडियो बनाया है कुमाऊं परिषद के ऊपर। आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? 1916 में,
1912 में, 1926 में या 1936 में? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था वो 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में क्या किया गया था? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो यहाँ तक देखा कि किसके कितने 25 में से कितने सही हुए, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।